और यहाँ पर हमें बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं Q माइनस Q नॉट आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट एट पॉइंट O। तो बच्चों इसको कराने से पहले मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताना चाहता हूँ। आई होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बच्चों मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बच्चों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर ये क्या कहता है? ये कहता है बच्चों किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा बच्चों, मेरे बच्चों, वो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन द दैट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये कहता है बच्चों कि किसी भी एक सिंगल चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा? सर जितना उस पे फोर्स लग रहा होगा बाय द इंडिविजुअल चार्जेस, उन सभी का वेक्टर सम। इसका मतलब मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, और यहाँ पर ये बनाया नहीं है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है बच्चों। ये तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा हुआ है, देखिए, नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट। इस क्यू नॉट पे नेट फोर्स चार्ज पूछ रहा है, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ बच्चों। ये रहा आपका क्यू नॉट, है ना, ये आपका है क्यू नॉट, यहाँ पे है आपका क्यू, और यहाँ पे है आपका बच्चों माइनस क्यू। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं बना दूँ कि आपका है बच्चों क्यू नॉट, और यहाँ पे बच्चों है प्लस क्यू। तो ये 3 चार्जेस हैं, और तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों वो ए ही है। तो मुझे यहाँ पर लिखने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको फिगर में दिख रहा है ये जो सर डिस्टेंस है वो आपका ए है। ओके, ये डिस्टेंस भी ए है, आप चाहो तो लिख लो भाई, कोई ज़रूरत तो नहीं था, बट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सर हमें पूछ रहा है कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा। बच्चों अभी तो हमने समझाया, किसी चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। सर इंडिविजुअल फोर्सेस का मतलब बच्चों इस क्यू नॉट चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? सर एक तो ये चार्ज लगा रहा होगा जो माइनस क्यू है, दूसरा ये प्लस क्यू चार्ज लगा रहा होगा। क्या इसके अलावा कोई थर्ड चार्ज है जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा? आंसर है सर नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही चार्ज हैं, है ना। अगर यहाँ पे 3 ही चार्ज हैं तो इस क्यू नॉट पे कौन कौन फोर्स लगाए? ये खुद के पे तो फोर्स लगाएगा नहीं सर। एक तो ये माइनस क्यू चार्ज लगाएगा, दूसरा प्लस क्यू चार्ज लगाएगा। तो इन्हीं दोनों का जो फोर्स होगा बच्चों, उसी का वेक्टर सम ही नेट फोर्स के इक्वल होगा। तो एक बार पहले आप सोचिए कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्यू नॉट पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? सर ये पॉजिटिव है, ये भी बच्चों पॉजिटिव ही है, तो सर ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको रिपेल करेगा। कितने फोर्स से? ले सपोज वो फोर्स है F, और F की वैल्यू बच्चों आपको पता है कितना हो जाएगा, K Q नॉट Q बाई A स्क्वायर। मैं अभी लिख दूंगा, परेशान नहीं होना आपको। इस F के बारे में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलो F की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, जिसको बच्चों हमें K एज्यूम करना है, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में, K Q नॉट बाई A स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट बाई द प्लस Q। तो भाई ये Q नॉट पे क्या प्लस Q चार्ज ही सिर्फ फोर्स लगाएगा? आंसर है नहीं सर, ये माइनस Q भी तो अप्लाई करेगा। तो सर ये माइनस Q कैसा फोर्स अप्लाई करेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? तो भैया ये माइनस है, ये प्लस है, तब तो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। मतलब ये जो माइनस Q कूलम चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ बच्चों, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। अच्छा सर ये कितना फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा? क्या सर इस फोर्स के बारे में कोई आइडिया है? बिल्कुल है बच्चों, उतना ही फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा जितना कि ये वाला प्लस चार्ज इसको रिपेल कर रहा था। सर आपको कैसे पता? बच्चों नोटिस कीजिए कि इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस कितना है बच्चों, ए ही है। इन दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट कितना आएगा, Q इंटू Q नॉट ही आएगा। तो बच्चों फोर्स तो सेम ही आएगा ना। अगर आप इन दोनों चार्ज पे कूलम्स लॉ अप्लाई कीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा बताओ, K Q नॉट बाई A स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे सर आपको माइनस Q लेना चाहिए। नहीं बच्चों, कूलम्स लॉ में यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं बच्चों, साइन नहीं लेते। तो इन दोनों के केस में माइनस Q और Q नॉट के केस में भी बच्चों डिस्टेंस सेम है, चार्ज का प्रोडक्ट सेम है, तो फोर्स भी सेम आएगा। मीन्स
इस क्यू नॉट कूलम चार्ज पे बच्चों दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो F लग रहा है इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, एक बच्चों लग रहा है F इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या नेट फोर्स कितना होगा? कुछ बच्चे कहेंगे सर F और F 2F, गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको वेक्टर सम करना है, यहाँ पर आपको वेक्टर सम करना है इन दोनों फोर्स का। और मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर दो फोर्स आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में और परपेंडिकुलर हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक फोर्स F है दूसरा फोर्स F है, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो आएगा √2F। यहाँ पर भी सेम कहानी है बच्चों, जो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आने वाला है वो बच्चों हो जाएगा √2F। ये आएगा आपको, ये इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और कितना आएगा बच्चों? अगर ये आपका F है ये आपका F है, तो सर ये वाला जो फोर्स होगा वो हो जाएगा √2F। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √2F। दिस इज द बच्चों नेट फोर्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? √2F। और F की वैल्यू क्योंकि हमने पहले से ही आपको बता दिया है कि ये होने वाली है, तो हो जाएगा K। यहाँ पे आप √2 चाहो तो लगा सकते हो, पहले से ही आप चाहो तो लगा ही लो √2, और F की वैल्यू हो जाएगा KQ/A²। सो दिस इज योर आंसर बच्चों, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड आपका बच्चों करेक्ट है, फोर्थ आपका गलत है। ठीक है, आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको 1% भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को आप रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली बच्चों आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। सब कुछ हमने आपको बता दिया है कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ा है बच्चों तो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है।